जय श्री श्याम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फाइनेंशियल यात्री। स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में निफ्टी और बैंक निफ्टी एनालिसिस में। तो कल के डेट में हमने मार्केट को समझा, मार्केट कैसे क्या परफॉर्म करने वाला है। चलिए देखते हैं निफ्टी में आज क्या हुआ क्या नहीं हुआ, कैसे मार्केट परफॉर्म किया, कहाँ मार्केट में रैली स्टार्ट हुई, कहाँ मार्केट ने रैली को ड्रॉप किया। तो चलिए चलते हैं निफ्टी के चार्ट पर। तो सबसे पहले जो हमारा डेली बेसिस का हमारा सबसे पहले जो काम होता है, हमारा काम यही होता है कि निफ्टी में हम 5 मिनट का हमारा एक चार्ट क्रिएट करते हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, ये मैं देख लेता हूँ मार्केट ओपनिंग कहाँ हुआ था। आज 3 सितंबर है। मार्केट का ओपनिंग प्राइस था 925, 915, 915 मार्केट का ओपनिंग प्राइस था। ये रहा मार्केट का ओपनिंग प्राइस। ये देखिए, ये मार्केट का ओपनिंग प्राइस है। ये देखिए, ये सबसे पहले हमारा काम होता है, हम 5 मिनट की कैंडल में निफ्टी के रेजिस्टेंस और सपोर्ट को दोनों को ड्रॉ करते हैं। उसके बाद हम देखते हैं मार्केट में कैसा क्या मूव रहा, कैसा क्या मूव नहीं रहा। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि प्रीवियस डे के मार्केट में बताया था आपको मैंने कि एक बार हम 1 घंटे का चार्ट लगा के देख लेते हैं वहां क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो 1 घंटे का हमारा पहले चार्ट हम इसको यूज करके देखते हैं। ये हमारा प्रीवियस डे का चार्ट है 1 घंटे का। सॉरी, निफ्टी बैंक का चार्ट लगा हुआ है। मैं निफ्टी का चार्ट ओपन कर लेता हूँ। देखिए, ये हमारा निफ्टी का चार्ट है, 1 आवर टाइम फ्रेम है हमारा। जैसे कि मैंने कल बताया था कि मार्केट एक क्रॉसओवर पे क्लोज हुआ है, तो मार्केट गैप अप ओपनिंग तो होगा नहीं, मार्केट में थोड़ा सा डिक्लाइन तो मिलेगा ही मिलेगा। जैसे कि हमने देखा कि मार्केट यहाँ पर ओपन हुआ और अच्छा खासा देखा जाए तो एक 100 पॉइंट के डिक्लाइन पे मार्केट डाउन साइड भी गया। हालांकि उसके बाद मार्केट में रिकवरी आया, तो उसको समझते हैं रिकवरी कैसे आया, क्या आया और कहां तक मार्केट में ये रिकवरी सस्टेन कर सकती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसमें 5 मिनट का चार्ट लगा रहे हैं। 5 मिनट का हमारा चार्ट ये लगा हुआ है। ये 5 मिनट के चार्ट पे हम देख रहे हैं 915 की हमारी कैंडल है। 915 की कैंडल का हमारा ये रेजिस्टेंस सपोर्ट बना हुआ है। यहाँ पर हम देखेंगे ये हमारा सपोर्ट, ये हमारा सपोर्ट है नीचे की साइड में, ये हमारा रेजिस्टेंस ऊपर की साइड में। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि मार्केट खुलते से ही ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे एक जोन में ही ट्रेड कर रहा है ना। तो इसके बाद यहाँ पर हम देखेंगे कि एक टाइम फ्रेम पे एक क्रॉसओवर यहाँ बना। मार्केट में एक्चुअली क्या प्रीवियस डे में 24/7/27 के आसपास एक क्रॉसओवर बन चुका था जो कि डाउन साइड था। मार्केट को अगर रैली में दूसरी रैली में कन्वर्ट करना है, अगर ऊपर साइड जाना है उसको, तो 1-2 क्रॉसओवर बनाने पड़ेंगे, क्योंकि मार्केट जब तक सस्टेन नहीं करेगा एक लेवल पे, जब तक मार्केट एक साइड वन साइडेड रैली नहीं दे सकता है, पॉसिबल ही नहीं है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये देखेंगे हम कि यहाँ मार्केट यहाँ एक बार क्रॉसओवर बनाया, सेम फिर उसी जोन में एक और क्रॉसओवर बनाया, फिर मार्केट एक और यहाँ क्रॉसओवर बनाया, फिर उसके बाद मार्केट में जो रैली है वो एक्सटेंड हो गई, वो चलती चली गई। समझते हैं मार्केट में ऐसा क्यों हुआ। देखिए, कल का हमारा लो था, मैं आपको बोला इस दिन प्रीवियस वीडियो में आपको बताया भी था कि हमारा जो प्रीवियस डे का लो है हमको उसको देखना है, मार्केट उसको तोड़ रहा है कि नहीं तोड़ रहा है। तो यहाँ पर देखेंगे सबसे पहले मार्केट ओपन होते से अपने लो को सेव कर दिया। जैसे ही मार्केट ने अपने लो को सेव किया, उसके बाद मार्केट में वापस से रिकवरी आई, वापस से डिक्लाइन आया, फिर रिकवरी आई, फिर डिक्लाइन आया, फिर रिकवरी आई, फिर डिक्लाइन आया। मार्केट ऐसा बार बार किया। तो हमको यहाँ पर क्या समझ में आ रहा है कि ये जो हमारा 24,530 का 520 और 550 तक का जो लेवल है हमारा, एज अ सपोर्ट, इंपॉर्टेंट सपोर्ट के तौर पर ये काम कर रहा है ना। यहाँ पर हम देखेंगे कि मार्केट ने हमारे इस जोन को एक बार तोड़ा। हमारे जो हाई था, सुबह का हाई था, 12:15 के आसपास ब्रेक किया, बट मैंने आपको बोला है कि एक बार वो ऊपर जाके रिटेस्ट करके वापस आएगा ही आएगा, तभी हम रैली में एंट्री लेंगे, अदरवाइज हम एंट्री नहीं लेंगे, है ना। यहाँ पर हम देखेंगे मार्केट ऊपर गया, फिर डाउन आया, फिर मार्केट ऊपर गई। इस वाले पॉइंट से जो मार्केट में रैली एक्सटेंड हुई, वो फिर हमारा एक्चुअल ट्रेड हुआ है। उस वाले ये सब ट्रेड तो ऐसे ट्रेड होते हैं कि यहाँ आप डिलेमा में रहेंगे कि आपका एसएल बचेगा कि नहीं बचेगा, है ना। इस वाले पॉइंट पर हमको समझ में आ गया कि हमारा एसएल सेफ है, क्योंकि मार्केट एक बार अपने रेजिस्टेंस को टेस्ट करता है, दूसरी बार आपको वो रैली देता है। तो हम थोड़ा सा 15 मिनट का चार्ट लगाते हैं। 15 मिनट के चार्ट में हम देखते हैं क्या वो 15 मिनट के चार्ट पे मार्केट में एक क्रॉसओवर यहाँ आया, सेकेंड क्रॉसओवर है। आपको एक चीज और नोटिस करना है, अगर एक ही पॉइंट पे, मतलब एक ही लेवल के आसपास 2 से 3 क्रॉसओवर अगर आ रहे हैं कंटिन्यूसली बैक टू बैक, तो आप ये मान के चलिए कि मार्केट एक रैली दिखाने के लिए तैयार है, या तो मार्केट ऊपर साइड जाने के लिए तैयार है, या फिर मार्केट डाउन साइड जाने के लिए तैयार है अच्छा खासा। यहाँ पर हम देखेंगे कि निफ्टी में एक क्रॉसओवर हुआ नीचे साइड में,
ऊपर साइड में क्रॉसओवर हुआ, फिर एक डाउन साइड में क्रॉसओवर है, ये क्रॉसओवर सस्टेन नहीं हुई। तो हमको क्या करना है, हर क्रॉसओवर पे ट्रेड करने से पहले हमको थोड़ा सा एक कैंडल वॉच करना है। मैं आपको पहले ही बताया हूँ, अगर मान के चलिए इस क्रॉसओवर पे आप ट्रेड किए हैं तो ये वाला रेड बन गया, यहाँ आप ट्रेड आप कर ही नहीं सकते थे। आपने इस क्रॉसओवर पे अगर ट्रेड किया है तो आपको अगर ये पुट साइड दिख रहा है, दूसरा वाला जो क्रॉसओवर है वो आपका यहाँ कन्वर्ट हो गया अपर साइड में। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि जैसे ही अपर साइड में कन्वर्ट हुआ और ये हमारा जो जोन था, हमने जो जोन अपना क्रिएट किया हुआ था, जो हमारा सुबह का हाई था, उस हाई के ऊपर जैसे मार्केट निकलना चालू किया वो मार्केट में वो तेजी पकड़ी, अच्छी रफ्तार पकड़ी मार्केट में, और मार्केट ऊपर की साइड में निकल गया। यहां पर हम देखेंगे कि मार्केट में बैंक निफ्टी ने अच्छा खासा मार्केट को सपोर्ट किया है। यार बैंक निफ्टी, एक्चुअली बैंक निफ्टी एक लंगड़ा घोड़ा है जिसकी वजह से मार्केट चल नहीं पा रहा था, लेकिन आज बैंक निफ्टी ने मार्केट को संभाला, मार्केट को अपने मूविंग एवरेज के ऊपर लेके आया। तो आज का जो हीरो ऑफ द डे है वो बैंक निफ्टी ही है। बैंक निफ्टी की सपोर्ट के बिना मार्केट ऊपर नहीं चल सकता था, क्योंकि एक समय पर आईटी इंडेक्स जो था काफी डाउन था। हालांकि फार्मा मार्केट में और फार्मा और मेटल मार्केट को सपोर्ट कर रहे थे, बट मैन अगर देखा जाए जो तेजी पकड़ी है वो बैंक निफ्टी की वजह से मार्केट में तेजी आई है। तो हम समझते हैं बैंक निफ्टी और निफ्टी में कैसा क्या हमारा ट्रेड बना होगा आज का। तो हम एक 24,700 है, तो हम 24,500 का एक प्रीमियम देख लेते हैं कैसा क्या हमारा मूव किया होगा उस समय पे। 24,500 का हमने एक प्रीमियम लगा रखा है। एक मिनट, थोड़ा सा खोलने में टाइम लग रहा है इसको। यहाँ पर 24,500 का जब तक प्रीमियम ओपन हो रहा है, जब तक हम थोड़ा सा और मार्केट को समझ लेते हैं कि एक सेकंड, ये ओपन हो ही गया है। इस प्रीमियम के थ्रू हम समझते हैं कि हमारा मार्केट में ये देखिए, हमारा ये पॉइंट था मार्केट में एक और क्रॉस ओवर होने का। एग्जैक्टली अगर हम देखें तो 5 मिनट के लेवल के हिसाब से हमारा ये ट्रेड सेटअप ये था। तो 24,629 के 1:45 के आसपास हमारा ट्रेड का सेटअप हुआ। अब उस हम सेटअप के अकॉर्डिंगली समझते हैं कि उस समय प्रीमियम क्या था और कैसे क्या मूव कर रहा था। तो ये हमारा टी प्रीमियम का चार्ट है। हम इसमें टाइम फ्रेम देखते हैं अपना 145 के अबव। 145 के अप्रोक्सीमेटली प्रीमियम इसका था। प्रीमियम का जो लो था वो 224 के आसपास लो था, और अप्रोक्सीमेटली 244 के आसपास इसका हाई था। तो हम प्रीमियम पकड़ के चलते हैं कि हम मोरओवर 230 के आसपास इसको हम अगर बाइंग करते हैं, अगर इस कैंडल पे भी हम बाय करते हैं 233 के आसपास से, तो यहां से प्रीमियम चलना जो चालू हुआ इस पॉइंट से, मार्केट में आपको ये अप्रोक्सीमेटली 60 पॉइंट के आसपास मिला। तो आज मार्केट वैसा था नहीं, बट मार्केट संभल गया, वही बहुत बड़ी बात है। लेकिन मैं आपको एक चीज बोलूंगा कि थोड़ा सा इसको ध्यान रखिए आप लोग ट्रेड करते समय। मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ कि एक परफेक्ट एंट्री का वेट करें, परफेक्ट एंट्री मिले तभी ट्रेड करें, अदरवाइज ट्रेड ना करें तो ही बेटर होगा। दिन भर में आपको अगर आप ट्रेड करेंगे तो आपको काफी एसएल लगने के चांसेस थे, बट मार्केट आपको डेली डेली एक ना कोई तो एक ऐसा आपको मिलेगा ही मिलेगा जहां पर आपका ट्रेड अच्छा खासा जनरेट हो सकता है। तो ये रहा हमारा आज निफ्टी का एनालिसिस। बाकी एचडीएफसी बैंक हो गया, रिलायंस ने भी मार्केट को सपोर्ट दिया लास्ट में। तो ओवरऑल देखा जाए तो आज मार्केट के लिए अच्छा दिन था, ऐसा कोई खराब दिन नहीं था। बट इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि मार्केट को परफॉर्म कल क्या करता है, कल हमको देखना होगा। तो अकॉर्डिंग टू दिस चार्ट मार्केट हो सकता है कि कल एक बार अपने लेवल को रिटेस्ट करे। एक बार ये वाला जो लेवल है 24,000 बता देता हूं मैं आप लोग को, 24,823 का एक लेवल है। 24,823 का लेवल अगर मार्केट सस्टेन करता है 15 मिनट की कैंडल के ऊपर की साइड, तो एक नया जोन ऊपर हो जाएगा। अदरवाइज मार्केट यहां तक गया तो हो सकता है मार्केट में एक शार्प डिक्लाइन भी आ सकता है। और ग्लोबल मार्केट में अगर कुछ हुआ रात में तो फिर हम सुबह ही अपडेट देंगे उसके बारे में। अदरवाइज मार्केट अभी ठीक नोट पर बंद हुआ है, और इसका ये भी मतलब निकाल सकते हैं कि मार्केट हो सकता है कि 2 से 3 दिन में हो सकता है कि मार्केट एक अच्छी रैली पकड़ ले, क्योंकि जीएसटी की भी जो हमारा चल रहा है 18% करने का, किसी से 5% करने का, तो डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर पे अलग अलग है, तो उसके अकॉर्डिंगली मार्केट मूव करेगा। तो थोड़ा सा संभल कर ट्रेड करिए, बस एक परफेक्ट एंट्री का वेट करिए। अदरवाइज आपके एसएल बहुत लगेंगे, कोई मतलब नहीं है एसएल लगाने का। आप इंतजार करिए, इंतजार करेंगे तो आपको उसका फल मिलेगा, अदरवाइज लॉस होता रहेगा आपको और आप मार्केट को एक दिन छोड़ देंगे। तो कोशिश करिए कि अपना रिस्क रिवॉर्ड मेंटेन करें और मार्केट में एक परफेक्ट एंट्री के साथ ही ट्रेड करें, जिससे कि आपका क्या मेंटेलिटी स्ट्रांग होगा। अगर 5-7 दिन आप अगर ऐसा करेंगे तो आपका एक मेंटेलिटी बन जाएगा कि मेरे को एक परफेक्ट एंट्री का ट्रेड चाहिए तभी मैं ट्रेड करूंगा, अदरवाइज मैं ट्रेड नहीं करूंगा। ठीक है, तो ये रहा आज हमारा निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ रहा है निफ्टी में और बैंक निफ्टी में कैसे काम किया जा सकता है। तो
अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। अगर कोई आपको परेशानी या कुछ समझ में नहीं आ रहा है आपको कि और डिटेल में समझाइए, तो मैं उसको जरूर फुलफिल करूंगा आपके कमेंट के थ्रू। बाकी आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग फाइनेंशियल यात्री। थैंक यू।